ये क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का है। सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ ए रेडियस आर। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इन ए सच वे that any instant the normal and the tangential component of its acceleration are equal if its speed at t is equal to 0 is v naught, then the time it takes to complete first revolution is r upon alpha v naught ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा पाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, करने में मज़ा आएगा। देखा जाए, अब इसके बाद सर्कल में कोई पार्टिकल चल रहा है, किसी भी इंस्टेंट पर उसका जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और जो नॉर्मल एक्सीलरेशन आएगा दोनों इक्वल है। तो पहले लिया जाए सर्किल ले लिया जाए भाई। ये मान लीजिए सर्किल है, ये मान लीजिए सर्किल है, इसकी रेडियस आर है, ठीक। किसी भी इंस्टेंट टी पर चले जाइए, यहाँ टी पर चले जा रहे हैं टी पर, तो यहाँ पर ए एन इस डायरेक्शन में लगेगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए टी इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। ये हमारा ए एन है, ये हमारा ए आर है। तो ए टी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, यानी डी वी अपॉन डी टी, स्पीड के चेंज करने पर यूनिट टाइम में जो चेंज होता है स्पीड का, उसी को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। ए एन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है भाई। तो ए एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा। कंडीशन ये गिवन है कि ये दोनों किसी भी टाइम पर इक्वल हैं। फिर हमें फाइंड करना है कि ये वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में इतना टाइम ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना है। यानी एक पूरा चक्कर करने में कितना टाइम ले रहा है, इतना टाइम की वैल्यू इतनी आ रही है पूरा एक चक्कर लगाने में। तो हम एक तो और यहाँ से ये आएगा, जैसे ये इक्वेशन आया हुआ है उसी तरह एक और इक्वेशन आएगा, फंक्शन इस तरह आएगा। जैसे एक फंक्शन आया है उसे इसको सॉल्व करेंगे इक्वल करके, तो एक और फंक्शन आएगा। फिर जो क्या करेंगे, ए वाला जो फंक्शन आएगा ये जो इक्वल करके करेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन, फिर इससे कंपेयर कर देंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। थोड़ा मज़ेदार है क्वेश्चन, किया जाए मज़ा आएगा इसको करने में। अभी यहाँ देखिए क्या है, ए टी हमारा ए टी इज इक्वल टू ए एन, कंडीशन में ही है। तो इसको क्या कर लिया जाए भाई, ए एन इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू क्या लिख दें, डी वी अपॉन डी टी लिखा जाएगा भाई, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ए एन कितना हो जाएगा भाई, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, सेंटर की ओर लगता है, तो इसका वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। इसके आगे और किया जाए भाई, अब क्या होगा, अब देखिए इसको इधर लेके आए, डी वी अपॉन वी स्क्वायर, उसको डी टी को उधर लेके जाएं तो 1 अपॉन आर डी टी, दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर लिया जाए भाई, दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर लिया जाए। इसमें गिवन क्या है, एट टी इज इक्वल टू 0, इफ इट स्पीड एट टी इज इक्वल टू 0 कितना है, वी नोट है, तो टी इज इक्वल टू 0 और यहाँ टी इज इक्वल टू 0 पर स्पीड कितना है, वी नोट है, टी इज इक्वल टू टी पर मान लीजिए वी है। अब इसको सॉल्व किया जाए कितना आ जाएगा भाई, ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, वी इंटीग्रेशन ऑफ वी की पावर -2, वी की पावर -2 डी वी, ये बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा वी नोट और ए वी, यहाँ तो बन जाएगा 1 अपॉन आर ए डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये ऊपर है -2, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक तो पावर इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 1 वी की पावर -1, जितनी पावर रहती है उतने से डिवाइड हो जाता है, तो -1। लिमिट कहाँ से कहाँ ले लिया जाए भाई, लिमिट हमारा ले लिया जाए इसको वी नोड से
वी, इसको कर रहे हैं भाई। फिर इसके बाद इसके इक्वल कितना हो जाएगा, 1/r और dt का t हो जाएगा 0 से t। इसको भाई एक बार और यहाँ कर लिया जाए, कितना आया है, इसको लिखा जा सकता है -1/v। v की पावर -1 है, माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस यहाँ लगा लिया जाए, तो -1/v। ये v की पावर -1 है, नीचे लिख देंगे तो -1/v हो जाएगा भाई। यहाँ से कितना, v नोड और ये v, इधर कितना 1/r t, लिमिट 0 से t। ठीक है, फिर यहाँ क्या किया जाए भाई, यहाँ किया जाए कि ये -1/v माइनस फिर प्लस 1/v नोड, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1/r t। इतना आ गया भाई, इतना आ गया। इसके बाद आगे किया जाए भाई, इसको हटा दे रहे हैं भाई। अब इसके बाद इसको किया जाए, यहाँ से किया जाए अब इसको। अब क्या आएगा भाई, 1/v नोड है और ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। चलिए इसको इधर ले रहे हैं भाई, -1/v, ये उधर पूरा जाएगा 1/r t -1/v नोड, इसको प्लस बना लिया जाए भाई, तो 1/v, तो ये 1/v नोड -1/r t। अब कितना हो जाएगा भाई, 1/v कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा r माइनस v नोड और ये t अपान v नोड r, इधर चला जाएगा ये। इसको फिर यहाँ से भाई लिख रहे हैं, तो 1/v, तो ये हो जाएगा v नोड r अपान v नोड r अपान v इज इक्वल टू r माइनस v नोड t। हाँ, अब भाई v निकाल लिया जाए तो v कितना आ जाएगा, v नोड r अपान r माइनस v नोड t। ठीक है, इतना अब हो गया क्वेश्चन। अभी एक स्टेप और चला जाएगा, अभी तो हमारा v आ गया है। हमको कहाँ तक पहुँचना है भाई, रेगुलेशन पूरा लेना है ना। वन रेगुलेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। एक पूरे रेगुलेशन में टाइम तो लेगा 2π, और वो कितना कवर करेगा डिस्टेंस, 2πr, एक पूरा रेगुलेशन में। जहाँ से चला वहीं फिर आ जाएगा तो 2πr डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहाँ से ds ले लिया जाए भाई, इसको v को लिख लिया जाए ds/dt, v की जगह ds/dt लिखा जा सकता है ना। तो v इज इक्वल टू ds/dt इज इक्वल टू v नोड r माइनस v नोड t, इतना लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए भाई, इसको थोड़ा सा और किया जाए सिंप्लीफाई, तो हो जाएगा अच्छे से। हाँ, यहाँ देखा जाए भाई, अब क्या किया जाए इसको, हमारा ये ds/dt यहाँ लिख दी। देखिए v नोड r है, r नोड से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ds/dt इज इक्वल टू v नोड r अपान r माइनस v नोड t है। इसको और अच्छा बना लिया जाए भाई, थोड़ा सही रहेगा। तो v नोड ऊपर कर लिया जाए, सब जगह r से डिवाइड कर दिया जाए, तो यहाँ r से डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा, यहाँ r से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो माइनस v नोड r हो जाएगा, माइनस v नोड r माइनस वी नोड r, 1 माइनस वी नोड r, और यहाँ t हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद अब ds कर लिया जाए, ds इज इक्वल टू वी नोड 1 माइनस वी नोड r t, और यहाँ ये dt। ठीक है भाई, हो गया है क्वेश्चन। यहाँ देखा जाए, इतना आ चुका है, ds इज इक्वल टू वी नोड 1 माइनस वी नोड r t, और यहाँ ए dt। फिर इसको इंटीग्रेट किया जाए भाई, फिर इसको इंटीग्रेट किया जाए,
ये डी एस है, डी एस है भाई, डी एस डी एस डी एस। इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए 0 से 2 पाई आर, और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए लिमिट 0 से टी, लिमिट 0 से टी। ठीक है, अलग से किया जाए भाई, इतना आ चुका है तो इसको फिर यहाँ लिखा जाए, इसको हटा रहे हैं भाई, यहाँ लिखा जाए अच्छे से थोड़ा। तो डी एस इज इक्वल टू लिमिट कितना से कितना, 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेशन है डी एस, 0 से 2 पाई आर लिमिट है, फिर यहाँ वी नोड अपान 1 माइनस वी नोड आर टी और ए डी टी, लिमिट 0 से टी, 0 से टी लिमिट। अब इसको किया जाए तो यहाँ 2 पाई आर रहेगा, तो डी एस करेंगे तो ये 2 पाई आर आ जाएगा पूरा, उसका अपर लिमिट 2 पाई आर है, 2 पाई आर माइनस 0 तो 2 पाई आर आ जाएगा। इसका करेंगे तो भाई देखिए वी नोड अपान 1 माइनस वी नोड अपान आर टी है, यही थोड़ा सा मज़ेदार यहीं आ जाता है इंटीग्रेशन। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, लेकिन देख लीजिए डायरेक्ट इसको बताया जा रहा है, वो भी बताया जाएगा कैसे आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे उसको भी कैसे आता है। 0 हो गया, ये डायरेक्ट इसको करेंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे करते हैं, इसको कैसे किया जाता है, इसको ये देख लिया जाए पहले। ये हटा दे रहे हैं भाई, इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं, इसको हटा रहे हैं, यहीं बता रहे हैं कैसे किया जाता है उसको। जैसे देखिए ये जो होता है ये 1 माइनस वी नोड आर अपान आर 1 माइनस वी नोड आर टी है। जैसे 1 अपान एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लाग एल एक्स हो जाता है, उसी तरह ये भी है 1 अपान वी नोड कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया जाए भाई, वी नोड को बाहर ले लिया जाए, तो ये वी नोड बाहर ले लिया जा रहा है, वी नोड बाहर ले रहे हैं, और अंदर क्या बच रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस वी नोड बाई आर टी और ये डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, इंटीग्रेशन 0 से टी, ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे किया जाता है वो देखा जाए। 1 अपान 1 माइनस वी नोड अपान आर टी डी टी। ठीक, देखिए जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया है, इंटीग्रेशन 1 अपान 2 माइनस 5x dx, इस टाइप। अगर इसका इंटीग्रेशन करना हुआ तो क्या करेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपान एल एन एक्स, तो आता है, ये कैसे आता है देखिए, ये जो होता है -1 अपान 5, और ये सब्स्टिट्यूशन इसको पूरा यू कंसीडर कर लेते हैं, उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेंदी हो जाएगा थोड़ा, नहीं तो बता देते। 1 माइनस 5 हो जाएगा, ये जो यहाँ रहता है वो अपान में हो जाता है, और माइनस लगा हुआ है एक्स के साथ, एक्स ही वेरिएबल है ना, जैसे वहाँ टी वेरिएबल है, यहाँ कितना हो जाएगा -1 अपान 5 एल एन 2 माइनस 5x, ये आता है। यहाँ कितना आएगा भाई देखिए, ये माइनस वी नोड अपान आर टी है ना, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ हमारा आएगा जैसे एग्जाम्पल है एक सी भी आता है इसमें, जब यहाँ कोई लिमिट नहीं होती है तो सी एक तो कांस्टेंट भी आता है, यहाँ लिमिट है तो वो चीज़ नहीं आएगी। चलिए ठीक है, अब देखिए कंपेयर कर लिया जाए कैसे आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 5x है, यहाँ क्या 1 माइनस वी नोड आर टी है डी टी है, यहाँ 1 अपान 2 माइनस 5x dx है, कितना आया था -1 अपान 5, मतलब ये जो चीज़ है ये टी के साथ जो लगा हुआ है उसको 1 अपान में लेते हैं, टी के साथ क्या जुड़ा हुआ माइनस वी नोड अपान आर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपान वी नोड अपान आर, और बाकी सब उसी तरह लिख देंगे। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा देखिए भाई, अब इसको हटा रहे हैं भाई, ये थोड़ा एग्जाम्पल था बताने के लिए, समझाने के लिए, सब्स्टिट्यूशन में से इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये चीज़ आती है। चलिए ठीक, आगे चलिए भाई, आगे चलना है तो ये 2 पाई आर हो गया भाई, यहाँ कितना आ जाएगा, वी नोड है ये पहले से, ये -1 अपान माइनस में वी नोड आर, ये आ जाएगा पूरा,
फिर कितना आ जाएगा एल एन 1 माइनस वी नोड आर टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, लिमिट ले लिया जाए इसको 0 से टी। ठीक है भाई, इतना इसको फिर यहाँ से हटा रहे हैं, ये बताएंगे आगे, इसको हटा रहे हैं भाई, ये सब तो हो गया है ना। हाँ आगे भाई इसका ये हो जाएगा 2 पाई आर ए हो गया, वी नोड है ही है, आर ऊपर चला जाएगा, माइनस वी नोड तो नीचे रहेगा भाई, इंटू एल एन कितना भाई 1 माइनस वी नोड आर टी, इतना हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे भाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से टी, लिमिट 0 से टी, लिमिट 0 से टी लेंगे। अब क्या करें भाई इसमें 2 पाई आर, वी नोट से वी नोट खत्म, माइनस आर आ जाएगा यहाँ से, एल एन अंदर लिमिट ले लें भाई, एल एन 1 माइनस वी नोड आर टी, और फिर माइनस L1, या टी इक्वल 0 रखेंगे तो L1 बचेगा खाली, L1 टी इक्वल 0 जब रखेंगे। 2 पाई आर कितना आ गया भाई, को हटाएं भाई, आ चुका है सब कुछ, कंपेयर करना पड़ेगा अब। ठीक है, अब देखें भाई 2 पाई आर, यहाँ से 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना है माइनस आर, और एल एन 1 माइनस वी नोड आर और ए टी अपान 1, पूरा ये आ जाएगा, ये पूरा भाई इसका ये प्रॉपर्टी होती है लाख की, एल एन ए माइनस एल एन बी, तो एल एन ए अपान बी हो जाता है। उसी तरह एल एन इतना है, एल एन 1 माइनस वी नोड आर टी है माइनस एल एन है, तो एल एन कितना, एल एन 1 माइनस वी नोड आर टी अपान 1 हो जाएगा। ठीक, 2 पाई आर इज इक्वल टू आर, तो आर खत्म हो गया भाई, बचेगा खाली कितना, एल एन 1 माइनस वी नोड आर और ए टी। ठीक, आर से आर खत्म हो गया भाई, अभी और जाएगा भाई, ये बड़ा है थोड़ा, ऊपर से हटा रहे हैं। ऊपर से हटा के भाई वहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ कितना बचा 2 पाई यहाँ बच गया, यहाँ क्या बच गया माइनस एल एन, और कितना ब्रैकेट में 1 माइनस आएगा 1 माइनस वी नोड आर टी। ठीक है, इतना हो गया भाई। अब क्या किया जाए भाई, एल एन को हटा दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एल एन को हटाएंगे तो 1 माइनस वी नोड आर टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 पाई लिखा जा सकता है, इसको माइनस को करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। ठीक, फिर अब क्या करें, इसको पूरा उधर लेके जाएं, ये सब करें तो आ जाएगा जो आना रहेगा भाई। ये ले लें आर एलसीएम ले लें, तो आर माइनस वी नोट टी इज इक्वल टू आर ई की पावर माइनस 2 पाई। अब क्या लिखें भाई, वी नोट डायरेक्ट लिख रहे हैं, वी नोट टी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस होता, तो ये माइनस पहले ही से हम कन्वर्ट कर दिए, तो आर माइनस आर ई की पावर माइनस 2 पाई हो जाएगा भाई। ठीक 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 ठीक, इतना है। वी नोट कहीं ख़त्म हो गया होगा भाई, वी नोट फिर हम ले लिए इसमें, वी नोट, अच्छा हाँ इसमें तो रहेगा। ठीक है, ठीक, आगे किया जाए भाई, क्या आएगा अभी। ठीक, इसके आगे क्या आएगा वो देखा जाएगा, इतना आ चुका है। हाँ ठीक 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 ठीक, इतना आ चुका है भाई,
वी नोड टी इज इक्वल टू आर, कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई इतना आ गया। टी निकाल लिया जाए भाई, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपान वी नोड, और अंदर क्या बचेगा भाई, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई, ये इसे लिख लिया जाए भाई इसको 2 पाई। ठीक, अब तो सब काम हो गया ना, यही तो दिया, इसी से कंपेयर कर लिया जाए। इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी भाई। अब कंपेयर करना है बस, इसको हटा रहे हैं, अब कंपेयर करें, उस इक्वेशन को लिख के कंपेयर कर लिया जाए, बस काम हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, सब सही है, सब सही है। यहाँ क्या किया जाए भाई, टी इज इक्वल टू गिवन है, पूरा 1 रेगुलेशन में कितना टाइम ले रहा है, आर अपान एल्फा वी नोड, आर अपान एल्फा वी नोड, ठीक है, इतना ले रहा है। ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा पाई, इतना तो ले रहा है ना, हमारा आया कितना है, इतना आया है। कंपेयर कर लें भाई, देखिए टी इज इक्वल टू आर अपान एल्फा वी नोड, ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा पाई है। देखिए अल्फा यहाँ नहीं है तो ये मान लीजिए यहाँ ये 1 है, लिख सकते हैं भाई ना इसी को, इसी चीज़ को हम, कुछ नहीं दिया है तो इसके मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं ना, तो अल्फा की जगह कितना लिख सकते हैं भाई, अल्फा की जगह 1 लिख सकते हैं। इससे कंपेयर करके बीटा देखिए -2 पाई है, माइनस बीटा है तो माइनस बीटा की जगह -2 पाई है, तो बीटा की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाई 2 रहेगा, बीटा इज इक्वल 2 रहेगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका फाइनल आंसर है भाई, मज़ेदार है, मज़ा आ गई भाई सॉल्व करने में इसको। ठीक है एकदम, आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये हमारा फाइनल आंसर करेक्ट है, मज़ेदार है एकदम।